हिमाचल आज तक के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और चलिए चलते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र अर्की में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने प्री वोकेशनल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमायावल के सुझाइला गांव की सुभद्रा कंवर के जैविक ऑर्गेनिक खेती केंद्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जैविक उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया, प्राकृतिक खादों के उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार गौतम ने कहा कि इस प्रकार के एक्सपोजर विजिट विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों एवं कैरियर के अवसरों में से अवगत कराते हैं तथा लोकल फॉर वोकल की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की सोच विकसित करने में सहायक होते हैं। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला सोलन इकाई अर्की की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह अर्की में यूनिट अध्यक्ष देवीरूप शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इंद्रपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, प्रदेश संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति व बाबूराम ठाकुर जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनर्स की संयुक्त मांगों पर चर्चा हुई और सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर रोष प्रकट किया गया। पेंशनर्स की वित्तीय देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और विधानसभा सत्र के दौरान घेराव की चेतावनी दी गई। बैठक में नए सेवानिवृत्त सदस्यों की सदस्या दिलाई गई। शिमला के ठियोग क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। एक महिला और उसके पति खेत में काम करने गए थे और उन्होंने अपनी 2 बेटियों को उनकी नानी के पास छोड़ दिया था। शाम को लौटने पर उनमें से एक 16 वर्षीय लड़की लापता मिली। परिवार ने तुरंत आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू कर दी, लेकिन उसी समय उसी इलाके में रहने वाली 2 अन्य महिलाओं की 12 और 13 वर्ष की बेटियां भी गायब है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से आसपास के गांव और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की, लेकिन तीनों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने इस मामले में थाना ठियोग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांगड़ा प्रवास के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की स्थिति बिगड़ गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन का नारा खोखला है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नाकामियों का बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी में है और जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपने की जुगत भिड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की झूठी गारंटियां देते समय कहा था कि उनके पास प्लान है, लेकिन हिमाचली हितों के बारे में नहीं सोचा गया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे अपनी ऊर्जा अगले माह पेश होने वाले प्रदेश के बजट पर केंद्रित करें। RLA सोलन में वाहन पंजीकरण के संबंध में एक बड़ा डिजिटल घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी आईडी के माध्यम से 40 से अधिक बाहरी राज्यों के वाहनों का सोलन में फर्जी पते पर पंजीकरण किया गया है। राजस्व घाटा अनुदान RDG बंद होने से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। राज्य का अपना राजस्व लगभग 18,000 करोड़ रुपए है, जबकि प्रतिबद्ध देनदारियां, सैलरी, पेंशन और लोन रीपेमेंट 48,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य 10,000 करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए पुराने लोन को चुकाने पर ही खर्च करना होगा। RDG बंद होने से राज्य के बजट में 13% की कमी आएगी, जिससे विकास कार्यों और सब्सिडी पर असर पड़ेगा। वित्त सचिव देवेश कुमार ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में DA फ्रीज करना पड़ सकता है और एरियर का भुगतान भी नहीं हो पाएगा। कोर्ट ऑर्डर से 1,000 करोड़ रुपए की देनदारी भी खड़ी है। हिमकेयर और सहारा योजनाओं का बजट भी प्रभावित होगा और सब्सिडी को 0 करना पड़ सकता है।
प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी की ग्रांट बंद होने के बाद विशेष आर्थिक पैकेज देने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजकीय टीजीटी कला संघ की ओर से इस मामले में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सहित हिमाचल के विकास की योजनाओं हेतु केंद्र से आर्थिक पैकेज मिल सके। इस मामले में संघ के ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्तीय मामले विभाग की प्रशासनिक सलाहकार अर्पणा भाटिया को और वित्तीय सेवाओं के निर्देशक सुरजीत कीर्तिकेयन को भेज दिया है। संघ का कहना है कि आरडीजी बंद होने पर सभी कर्मचारियों के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। वहीं राज्य में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते भी बंद होंगे। संघ का कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारियों का 18% डीए फ्रीज किया गया और इसके बाद 3 साल तक 13% डीए नहीं दिया गया। अगर राज्य में वित्तीय आपातकाल है तो समाधान कर्मचारियों की जायज वेतन पेंशन घटाने में नहीं बल्कि फालतू खर्च और मुफ्त योजनाओं को बंद करके निकाला जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने गश्त के दौरान 2 युवकों को 3.293 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोलन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अश्विनी खड्ड लिंक रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को चिट्टा और शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14.71 ग्राम चिट्टा, 6 बोतलें देशी शराब और 19,060 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में एमआरआई की फीस बढ़ा दी गई है। अब मरीजों को 2,750 की जगह 3,500 रुपए वसूले जाएंगे। यही बढ़ी हुई फीस तुरंत प्रभाव में लागू की गई है। अब 2,750 की जगह 3,500 रुपए वसूले जाएंगे और ये तुरंत प्रभाव में लागू कर दिया गया है। आरकेएस की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सोलन पुलिस ने एक किराए के कमरे में दबिश देकर 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2.26 ग्राम चिट्टा और 2,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। अब करते हैं बात विकासखंड कुनिहार के खंड विकास अधिकारी कंवर तन्मय सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि चौथा चरण आरंभ हो गया है और अब बीपीएल के लिए सभी पात्र 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये चौथा चरण आरंभ हुआ है। इसमें जो बीपीएल के नए भी है वो भी जो पात्र हैं वो 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जरूरी सूचना है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इस सूचना पर अमल कीजिए। ये आपके मतलब की खबर है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन जिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं लोक कलाओं के संरक्षण में कोठों स्थित कला केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मनमोहन शर्मा ने आज यहां कला केंद्र कोठों के रख रखाव एवं उचित संचालन के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोठों में भाषा, कला एवं सांस्कृतिक के संवर्धन के लिए वृहद एवं कलात्मक भवन स्थापित किया गया है। इस भवन में विभिन्न लोक कलाओं के संरक्षण एवं मंचन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध है। तो चलिए करते हैं बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आज रात से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।
वैसे आज बादल छा रहे, तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस है और आर्द्रता 54%। रात में तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और आगामी दिनों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन की समाप्ति करते हैं। आपसे आग्रह रहता है कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और बुलेटिन जो है वो फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी आता है, तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हिमाचल आज तक पर जितनी भी समाचार है वो आप तक पहुंच सके। बहुत से समाचार ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ अपने बुलेटिन को यही विराम देती हूँ। जय हिमाचल, जय हिंद।